कभी कभी ज़िंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि लगता है जैसे किस्मत खुद किसी जाल में छिप गई हो। कभी मुस्कुराहटों के घर में इतना अंधेरा उतर आता है कि रोशनी को आने में बरसों लग जाते हैं। और कभी एक मासूम दिल राख से उठकर सितारों में चमकने लगता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सिंड्रेला की वो कहानी जो सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि सब्र, नेकी और उम्मीद की जिंदा मिसाल है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंड्रेला। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नन्हे से कस्बे में सब्ज़ वादियों के बीच एक छोटा सा घर था। उसी घर की खिड़की से एक नन्ही लड़की, नीली आंखों वाली सिंड्रेला, सूरज की पहली किरण के साथ जागती। इसकी माँ उसे सीने से लगाकर कहती है, बेटी, दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती दिल की सफाई है। फिर वो एक चांदी का लॉकेट इसके गले में डालती जिस पर लिखा था, हिम्मत रख, मेहरबान रह। लेकिन किस्मत ने जल्द ही रंग बदल दिया। एक रात तूफान आया, आसमान बिजली से दहक रहा था। सुबह जब धूप निकली तो घर में सन्नाटा था। माँ हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी थी। सिंड्रेला बाप की गोद में सर रखे बस रोती रही। अब इसके घर की हंसी कहीं गुम हो गई थी और इसके दिल में सिर्फ एक दुआ बाकी रह गई थी, सुतेली दुनिया। कुछ बरस बाद बाप ने दूसरी शादी की। लेडी ट्रीमियन नामी औरत और इसकी दो मगरूर बेटियां, डर्जीला और इनास्ताजिया, घर में आईं। इब्तिदा में सब आम लगता रहा, मगर जल्द ही सब कुछ बदल गया। जब बाप का जहाज़ तूफान में डूबा, सिंड्रेला के लिए ज़िंदगी एक कैद बन गई। लेडी ट्रीमियन ने इसे नौकरानी बना दिया। बर्तन, कपड़े, फर्श सब कुछ इसके ज़िम्मे था। रात को वो चूल्हे की राख में सो जाती, इसलिए लोग इसे कहने लगे सिंड्रेला राख वाली। एक दिन शहर में ऐलान हुआ, शहजादा कल महफिल में अपनी दुल्हन का इंतखाब करेगा। पूरा कस्बा तैयार होने लगा। लेडी ट्रीमियन और इसकी बेटियां अपने लिए नए कपड़े सिलवाने लगीं। जब सिंड्रेला ने पूछा, क्या मैं भी जा सकती हूँ, तो लेडी ट्रीमियन ने कहकर लगाया, तुम इस हाल में, तुम वहाँ जाकर हमें शर्मिंदा करोगी क्या? सिंड्रेला चुपचाप बाग की तरफ भागी और अपनी माँ की कब्र के पास जाकर बोली, माँ, मैं भी एक बार ख्वाब जैसा लम्हा जीना चाहती हूँ। अचानक हवा में रोशनी सी फैल गई, फूलों की खुशबू छा गई। सामने एक परी नमूदार हुई, फेरी गॉड मदर। उसने मुस्कुरा कर कहा, मत रो बेटी, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। उसने छड़ी घुमाई, कद्दू सुनहरी कोच बन गया, चूहे सफ़ेद घोड़े बन गए और सिंड्रेला का पुराना लिबास चमकता गुलाबी गाउन बन गया। परी ने कहा, बस याद रखना, आधी रात के बाद सब खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने सर झुकाया, मैं वादा करती हूँ वक्त पर लौट आऊँगी। महफिल में रोशनियों का सैलाब था। जब सिंड्रेला अंदर दाखिल हुई तो सबकी नज़रें उसी पर रुक गईं। शहजादा आगे बढ़ा, क्या तुम मेरे साथ रक्स करोगी? और फिर दोनों ने रक्स शुरू किया। पूरा हाल जैसे खामोश हो गया हो। वक्त ठहर सा गया, लेकिन फिर घड़ी ने पहला घंटा मारा। टिक टिक टिक, 12 बजने वाले थे। सिंड्रेला घबरा गई, दौड़ती हुई सीढ़ियों पर पहुंची और जाते जाते उसका शीशे का जूता गिर गया, लेकिन वो उसे वहीं छोड़ आई। अगली सुबह पूरे शहर में ऐलान हुआ, जिसके पाँव में ये शीशे का जूता फिट आया, वही शहजादी बनेगी। लेडी ट्रीमियन के घर भी सिपाही पहुंचे। दोनों सौतेली बहनों ने जूता पहनने की बहुत कोशिश की, किसी के पाँव में जूता फिट ना आया। तब सिंड्रेला ने नरमी से कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? सब हंसे, लेकिन जब जूता इसके पाँव में आया वो बिल्कुल फिट था। फिर उसने दूसरा जूता निकाला, सब दंग रह गए। शहजादा आया, उसने मुस्कुरा कर कहा, यही वो लड़की है जिसने मेरा दिल जीत लिया था। महल में शाही शादी हुई, फूल दिए गए। महल में शाही शादी हुई, फूल, दिए, गीत, हर तरफ खुशी का शोर था। शहजादे ने सिंड्रेला को अपना हाथ दिया।
सिंड्रेला ने मुड़कर अपनी सौतेली माँ से कहा, दिल की खूबसूरती ही असल दौलत है। आइए आज से नया आगाज करते हैं। सबकी आंखें नम हो गई और यूं राख वाली लड़की सितारों की शहजादी बन गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी ना भूलो जुल्म के बादल कितने भी गहरे हों, नेकी का सूरज आखिरकार इनको चीर कर निकलता है, क्योंकि ख्वाब गुनाह नहीं, ख्वाबों पर यकीन रखना अजमत है।